आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल के बारे में। इसमें ये हम क्यों कन्वर्ट क्रिएट करते हैं प्राइस लिस्ट अपनी टैली के अंदर। जैसे लेट सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एक प्रोडक्ट रोज आपके कंपनी में आते हैं, तो आपको एक लिस्ट आप क्या करते हो, एक लिस्ट कन्वर्ट करते हो कि आपका इस लिस्ट का इतना इतना प्राइस आपका है। अगर कभी आपका वो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है या बढ़ रहा है घट रहा है, पहले ही उसको क्या कर सकते हो, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। उस डेट में जाके आप अपना इंक्रीज कर सकते हो, जितना इंक्रीज हुआ है उतना डिक्रीज भी कर सकते हो जितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे हम किसी शॉपिंग पे जाते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पहले से एक मेन्यू रहता है कि आपका इस चीज़ का इतना प्राइस है, इस चीज़ का इतना प्राइस है। तो वही चीज़ ये होता है प्राइस लिस्ट, पहले से ही उस चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस आपके फीड करके एक जगह रखना। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें प्राइस लिस्ट में सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं क्रिएट में। हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो मोर। आप इसको शो मोर पे क्लिक करोगे, फिर इसके नीचे आ रहा है शो इनएक्टिवेट, तो आप क्या करोगे, इसको भी क्लिक करोगे। इन्वेंट्री में हम जाएंगे, गो डाउन के नीचे आपका एक ऑप्शन है प्राइस लेवल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना एक प्राइस लेवल, लाइक आपका अगर रिटेलर और आप रिटेलर और होलसेल में आप कर रहे हो, तो रिटेलर का प्राइस हम अलग रखते हैं और होलसेलर का प्राइस अलग रखते हैं। वैसे ही अगर आप सब गुड्स जो आपके वो एक्सपोर्ट के लिए अलग रख रहे हो और इम्पोर्ट के लिए अलग प्राइस है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, यू नीड टू इनेबल द मल्टीपल प्राइस लेवल फीचर फॉर योर कंपनी, इनेबल नाउ। तो आप क्या कर दोगे, इसको एंटर करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपनी के प्राइस लेवल का नाम लिखना है कि आप ये किसको सेल करने के लिए किसका आप एक बना रहे हो डाटा। ये लाइक आप रिटेलर के लिए ये रिटेलर चाहिए आपको, या आप होलसेलर के लिए बना रहे हो, या आपको एक्सपोर्ट सेल्स का ये आपको प्राइस लेवल बनाना है। तो हम किसका बना रहे हैं, हम लेट सपोज एक्सपोर्ट सेल्स का बना रहे हैं। ठीक है, कि हमें एक्सपोर्ट सेल करनी है। उसके बाद डबल एंटर कर दोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे प्राइस लिस्ट में अपना। ठीक है, प्राइस लिस्ट में आप जाओगे तो आप अपना प्राइस लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आएगा कि आपको स्टॉक ग्रुप नेम में आपको क्या क्या आपका यहाँ पे आना चाहिए, कि आपका फिनिश गुड और मेडिसिन या रॉ मटेरियल में से कुछ आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, हमें इनमें से तो कुछ लेना नहीं है। हमारा जो हमने पहले से अपना, अच्छा हम फिनिश गुड लेते हैं तो फिनिश गुड में आपका पहले से आपका 2 चीज़ आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या लेंगे, हम अभी स्किप करते हैं, हम जाते हैं प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी में। स्टॉक कैटेगरी में ऑल ले लेंगे, ऑल आइटम जितने भी हमारे स्टॉक कैटेगरीज में होंगे, या हम अपना ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट सेल ले लेंगे कि एक्सपोर्ट हम प्राइस लेवल कौन सा ले रहे हैं, एक्सपोर्ट सेल जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेबल प्रॉप, कि आपको कब से कब तक आपका एप्लीकेबल करना है। मीन्स आपको जब आप एंट्री पास करोगे सेल में या परचेज में, तो ये जो आपका जो आप बना रहे हो लिस्ट, ये कहाँ से कहाँ तक कौन से डेट से आपका ये प्राइस एप्लीकेबल होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमें 1 अप्रैल से ही अपना एप्लीकेबल करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आपकी प्राइस लिस्ट की विंडो ओपन हो गई है कि आपका प्राइस लेवल एक्सपोर्ट में जाएगा। अंडर कैटेगरी में ऑल आइटम्स, ये सारे आपके आइटम्स है, आप इन सब के आप अपने बना सकते हो। ठीक है, अपना प्राइस लिस्ट कि आपकी कितनी क्वांटिटी होगी तो कितना अमाउंट जाएगा, कितना क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर में सबसे पहले अपनी कर लेते हैं, हमें कौन से का अपना प्राइस लिस्ट बनाना है। हमें किसका बनाना है, सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल का हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी कितने से कितना होगा, तो आपके उसका रेट क्या होना चाहिए, और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उसका डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, हम मेरे अगर 5 पीसेस हमारा रहेगा तो हमारा उसका रेट हो जाएगा 4800, और उस पर हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, हम उस पर दे रहे हैं 1% डिस्काउंट। ठीक है, और वैसे ही आपका यहाँ पे, क्योंकि आपका जो फ्रॉम होगा तो वो तो आपको 0 ही होगा फर्स्ट स्टार्टिंग में, कि 0 से 5 पीसेस के बीच में अगर आपका अमाउंट क्वांटिटी रहेगा तो उसका रेट होगा आपका 4800, और उस पर आप 1% का डिस्काउंट लगाओगे। वैसे ही अगर आपका 5 पीसेस से 10 पीसेस के बीच में रहेगा तो आप कितना आपका अमाउंट हो जाएगा, आपका जो रेट होगा वो होगा 4700, और उस पर आप कितना डिस्काउंट लगा रहे हो, 2 पीसेस। वैसे ही आपका 10 to 15 होगा। ठीक है, तो हम कितना अमाउंट लेंगे उसमें, तो हमारा वो भी 4700 का होगा, बट उसमें हम डिस्काउंट कितना देंगे, 4% का। वैसे ही आपका 15% और अबव रहेगा। ठीक है, 15 पीसेस से आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपका जो उसका अमाउंट होगा 4600 होगा, और आप उस पर कितना डिस्काउंट दोगे,
5 पीसेस। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। आप चाहो तो अगर आपको और आइटम इसमें ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे बैक, ठीक है। यहाँ पे जब आप आते हो गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे हम F11 प्रेस करके आपका जो ये है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, क्योंकि हमने अभी डिस्काउंट भी उसमें लगाया है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हम इनवॉइस क्रिएट करें उसमें भी हमारा क्या कॉलम आए, डिस्काउंट का कॉलम आए। तो उसको हम पहले ही येस कर लेंगे, कंट्रोल ए करके इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद हम सेल करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम कैश में सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जैसे अगर अभी तो हमने एक ही लिस्ट बनाई है एक्सपोर्ट सेल। अगर आपने रिटेलर सेल, रिटेलर होलसेलर, एक्सपोर्ट सेल, और आपने बहुत सारी लिस्ट बनाई है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा आपका प्राइस लिस्ट में, प्राइस लेवल में, कि आपको कौन सा का प्राइस लेवल का आप बना रहे हो, अपना एंट्री कौन सी प्राइस लेवल को लेकर आप अपना सेल कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट सेल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेल, यहाँ पे हम अपना आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक सैमसंग गैलेक्सी हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपका पहले से एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ पे जाके आपका पहले से इनेबल है, हम उसको डिसेबल कर देंगे, नो करके कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है। आपका हट गया। तो अब यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट सेल सिलेक्ट। अब क्वांटिटी हम कितने ले रहे हैं, हम लेट सपोज 5 क्वांटिटी ले रहे हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पे आपका पहले से ही आ गया कि अगर आपने 5 क्वांटिटी ली है तो आपका 4700 का हो गया, और इस पे कितना आपका ले रहे हैं 2% का डिस्काउंट ले रहे हैं, और आपका अमाउंट इतना आ रहा है। यही अगर आप अपना क्वांटिटी आप अपना 10 करते हो तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 4700 ही है आपका, और डिस्काउंट कितना हो गया, 4% हो गया। यहीं पे अगर आप 20 पीसेस लिखते हो तो आपका कितना हो गया, 4600 का आपका अमाउंट आ रहा है। ये आपकी जो क्वांटिटी है, आपका अगर 20 पीसेस है और आपको कितने प्राइस में मिल रहा है, 4600 में, और कितना डिस्काउंट है उसमें, आपका 5% का डिस्काउंट है। इसमें आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आके फिर आप इसको सेव कर लोगे। अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट में से हमारा क्या हो रहा है, कि फर्स्ट में से है ना, कि हमारा प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, कि हमारा प्राइस कुछ इंक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है, हम वो करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम ऑल्टर पे जाएंगे सेम, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, प्राइस लिस्ट पे जाएंगे। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट सेल, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है जिसको ऑल्ट आर करके भी आप ओपन कर सकते हो, रिवाइज प्राइस, कि हमें प्राइजेस को क्या करना है, अपना रिवाइज करना है। यहाँ पे आप डेट लिख दो कि कब से आपको स्टार्ट करनी है, कौन से डेट से एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हमने कर दिया इसको 5 मई से, हमारा 1 मई से होना चाहिए। अब क्या चाहते हो आप, कि आपका जो रिवाइज प्राइस की आपका अमाउंट जो है, डिक्रीज बाय अमाउंट मीन्स आपका 5 रुपीज़ से 6 रुपीज़ से, डिक्रीज बाय परसेंटेज मीन्स आपका 5% से 10% से डिक्रीज होना चाहिए, या इंक्रीज बाय अमाउंट और आपका इंक्रीज बाय परसेंटेज हो गया। तो हम चाहते हैं हमारा डिक्रीज बाय अमाउंट हो, ठीक है। और कितने अमाउंट से, हम चाहते हैं 1 रुपये हमारा कम, लेट सपोज हम लेते हैं 10 रुपीज़ हमारा कम हो जाए। और रिवाइज डिस्काउंट में आपका परसेंटेज नहीं आ रहा, हम चाहते हैं हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि 5% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो ये दिखा रहा है एज इन, तो आपका ये क्या दिखा रहा है, कि आपका जब आपने 1 अप्रैल का बनाया था, तो आपका 1 अप्रैल में ये अमाउंट था 4800 ये, और आप अब जब 1 मई का आपका जो शो होगा, वो आपका कितना हो रहा है, आपका ये हो रहा है। आप देखो, पहले हमारा डिस्काउंट था 1%, 2%, 4%, 5%, अब कितना हो गया हमारा 6%, 7%, और यहाँ पे 9%, 10%, मीन्स 5% आपके इंक्रीज हो गए। और वैसे ही आपका यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको हम सेव कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। तो अब ये आपका सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, हम वाउचर्स में जाएंगे। अब हम फिर से सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट से ले लेंगे सेल, यहाँ पे आप ले लोगे अपना सैमसंग। अब यहाँ पे हम लेते हैं 10 पीसेस। तो आपका रेट कितना शो होने लग गया, आप सॉरी आपने अभी पहले ही कहा हो रहा है, क्योंकि हमने डेट चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेट चेंज करते हैं। हमने डेट चेंज कर दिया, फिर से हम बैक जाते हैं, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया।
अब आपका यहाँ पे अमाउंट क्या शो हो रहा है, 10 पीसेस हम ले रहे हैं तो कितना रेट शो हो रहा है आपका, रेट जो आपका शो हो रहा है वो हो रहा है आपका 4690 और डिस्काउंट कितना लग रहा है आपका 10% डिस्काउंट लग रहा है। वही अगर हम फिर से 20 पीसेस लेते हैं तो आपका कितना शो लग गया, पहले हमारा होता है 4600, अब कितना शो हो रहा है 4590 और डिस्काउंट आपका 10% लग रहा है। तो वैसे यही आपका यहाँ पे शो हो गया। तो आप चाहते हो तो अगर आप पहले से भी आप अपना क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आपके नेक्स्ट मंथ में क्या प्राइस में फ्लक्चुएशन होने वाली है तो आप पहले से ही अपने उस डेट का प्राइस लिस्ट भी बना सकते हो। तो आप होप तो आपको वीडियो पसंद आई हो।